नमस्कार दर्शकों, जानना जरूरी है कार्यक्रम में आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद है जो दुर्ग के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में इनका नाम है डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, जो मनोरोग विशेषज्ञ है, चिकित्सक है और जाने माने लेखक भी है। मनोरोग पर कई किताबें भी लिखे हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मनोरोग होता क्या है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका इंडियन न्यूज में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम चर्चा करेंगे चूंकि हम 2 दिन पहले एक खबर बनाए थे, मोबाइल जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, तो मोबाइल से किस प्रकार मनोरोग हो रहा है लोगों को, ये मेरा पहला सवाल। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं रोग से पहले तो यह चीज को जानना जरूरी है, क्योंकि मैं मोबाइल के बारे में नकारात्मकता जानता हूँ लेकिन उससे दूर नहीं रह पाता हूँ जी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं दूर नहीं रह पाता हूँ, वह मेरे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, तो मुझे अगर उसके बारे में जागरूकता रहेगी तो शायद तक मैं रोग की कैटेगरी में आने से अपने आप को बचा सकता हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है इसमें कि जैसे अगर मैं यह जानना जरूरी है कि मैं क्यों मोबाइल की तरफ बार बार आकर्षित होता हूँ, या उसके ऊपर में बार बार मेरी नजर रहती है, या उसके खो जाने से मुझे भयभीतपन लगने लगता है, या असुरक्षा की भावना आने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, ये ऐसे क्यों होता है। या फिर अगर मान लीजिए मैं रात के मोबाइल लेके बैठा हूँ, मेरी नींद उड़ गई, ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा जागरूक करना चाहूंगा। सबसे प्रथम ये होता है कि हम जिस तरह किसी भी एक ऐसी चीज करें जिससे मुझे एक सुख का अनुभव होता है, वह सुख के अनुभव के कारण में एक प्लेजर का बोलते हैं ना, सुख के लिए, प्लेजर के लिए एक डोपामिन नाम का रासायनिक पदार्थ मस्तिष्क में सिक्रीट होता है। और जैसे ही सिक्रीट होता है तो मुझे एक उत्साह सा महसूस होता है। तो वह उत्साह कुछ क्षणिक रहता है। अगर मान लीजिए कि मैं मोबाइल के साथ में कुछ देर हूँ और रहने के बाद मुझे आनंद मिला, और यही आनंद आप देखेंगे कि जैसे हम ट्रैवलिंग के लिए करते हैं, या मूवीज के लिए जाते हैं, या खाने के बारे में खाना खाते हैं, या खाने के बारे में सोचते हैं, तो सोचने पर भी वही रासायनिक पदार्थ डोपामाइन सिक्रीट होता है और मुझे एक आनंद और सुख, प्लेजर देता है। अब इम्पोर्टेंट चीज ये हो रही है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं और जो बड़े बड़े आईटी सेक्टर के विद्वान लोग हैं, वह मनुष्य के सोच को पकड़ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मेरा रासायनिक पदार्थ का स्तर गिर रहा है, तो ऐसा क्या किया जाए कि जिसके कारण वह रासायनिक पदार्थ का स्तर बढ़ता जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा मोबाइल पे स्क्रीन टाइम को यूज डिपेंड हो जाए, आश्रित हो जाऊंगा या डिपेंडेंट हो जाऊंगा। तो वह इन चीजों के कारण में आप देखेंगे कि जैसे वो एक नए नए एप्लीकेशंस लाते हैं, कुछ नॉवेल्टीज लाएंगे वो, तो मैं मजबूर होता हूँ कि बार बार उसको स्क्रॉल करूं और उसको देखूं और उसको समझने की कोशिश करूं, ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा समय उस पर निकले। दूसरा एक होता है कि जिसको हम बोलते हैं व्याकुलता। तो ये व्याकुलता को अच्छे से समझते हैं कि हम कोई भी कार्य को करने जाते हैं तो हम व्याकुल होते हैं, और ये व्याकुलता ही मुझे कभी अलर्ट करता है तो कभी मुझे दुखी भी करता है। तो ये व्याकुलता को नोटिफिकेशन से इन्होंने आइडेंटिफाई कराया कि जितने बार आपका मैसेज में हो गया, व्हाट्सएप में हो गया, ट्विटर में हो गया, तो कोई भी ऐसे सोशल मीडिया की साइट्स हैं, या फिर आपका फेसबुक हो गया, या आपके मैसेजेस हो गए, जैसे जैसे उसमें आपको नोटिफिकेशंस आएंगे उतना आपको व्याकुलता होगी और आप अपना रूटीन काम छोड़ करके उस बीप के पीछे या नोटिफिकेशन के पीछे चले जाएंगे। तो यह एक बड़ा चिंता का विषय रहता है कि जिसमें हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, एकाग्र होकर कोई कार्य को नहीं कर पाते हैं, और अगर हमको जबरदस्ती कर दें तो हम उस पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट होता है एक्नॉलेजमेंट, कि हमें प्रोत्साहन, जैसे बचपन से कोई अच्छा कार्य करते हैं तो माता पिता है या गुरुजन है या हमारे परिवार के रिश्तेदार हैं, एक अच्छे कार्य के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। अब ये प्रोत्साहन में क्या होता है, आप यही चीज वर्चुअल प्रोत्साहन में आ गई है, जिसमें कोई भी चीज को मैं पोस्ट करता हूँ, तो पोस्ट करने के बाद व्यूअर्स कितने हुए या कितने लोगों ने देखा, बिल्कुल सही, तो ये कितने व्यूअर्स हैं, लाइक्स कितने मिले, कमेंट्स कितने मिले, और मैं उससे अपने आप को
एक पॉजिटिव फीलिंग लाता हूँ। जी। और वही जो सिक्रेशन डोपामिन का है वो फॉल नहीं होता है और कंटिन्यूसली मैं मोबाइल पे लगा रहता हूँ। जी 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 और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ जी कि अगर 3 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम आपका है जी। तो कोई ना कोई आप मानसिक रोग से ग्रसित होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आप देखने में आया कि आजकल के जो टीनेजर है और उससे भी छोटे बच्चे, आजकल 3 साल के बच्चे भी मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये कितना घातक है उन बच्चों के लिए और टीनेजर के लिए? बुजुर्ग भी आजकल मोबाइल पे है, तो कितना घातक है सभी के लिए? अच्छा, एक छोटी सी जानकारी आपको दूंगा मैं जी। इसमें। सतीश जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? स्टीव जॉब ने अपने खुद के बच्चों को आईपैड यूज करने नहीं दिया। जी जी और वहीं पे आप बिल गेट्स को देखेंगे तो उन्होंने 2007 में जब स्मार्टफोन आया, लॉन्च हुआ, जी उसके पहले से, उनके आने के बाद से 14 साल की उम्र तक अपने खुद के बच्चों को उन्होंने मोबाइल स्मार्टफोन यूज करने नहीं दिया। जी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि एटलीस्ट 8 to 9 ईयर्स तक आपको बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं, देखिए आजकल तो मजबूरी हो गई है ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन क्लासेस हमारी कोविड टाइम में यूज करने में बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो गए, जी। लेकिन बच्चों के ऊपर में प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक स्क्रीन टाइम को फिक्स कर देना चाहिए कि इससे ज्यादा आपको नहीं करना है और मोबाइल उनसे ले लेना चाहिए, या जब आप साथ में रहें तो ही उनको यूज करने के लिए कहें। तो मेरे ख्याल से इसमें आप ये देखेंगे कि अगर ज्यादातर रहेंगे जी। तो बच्चों का फ्रस्ट्रेशन है, मेमोरी है, गुस्सा है, मेमोरी लॉस है, गुस्सा है, जी। और परिवार से बॉन्डिंग की जो फीलिंग्स रहती है आपको धीरे धीरे कम होती दिखेगी जी। अगर उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो। जी जी इसलिए बच्चों में आप देखेंगे जिदपना हो गया, या फिर क्या कहना चाहिए, इनके जो डिफरेंट वर्चुअल रिलेशनशिप्स पैदा हो रहे हैं जो, तो ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है बच्चों के दृष्टिकोण से। डॉक्टर साहब, देखने में आया सोशल मीडिया और मोबाइल या जो भी इंटरनेट से जुड़े जितने भी उपकरण हैं, उससे कितने प्रतिशत मनोरोग के चांसेस हैं? क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसमें एक सतीश जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पूछी है जी कि यह चीज हमें जानना चाहिए कि जिसके साथ हम ज्यादातर समय बिता रहे हैं, जी क्या वह समय का कुछ रूपरेखा है कि वो उसका अंत किस तरह होगा। जी जी तो डेफिनेटली वो एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। जी। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा मानसिक रोग, जी जैसे कि कुछ रोग देखेंगे कि एक होता है नोमोफोबिया। ये फोबियास की फीलिंग कब आती है जी। कि जो हम ज्यादातर देखते हैं कि मोबाइल मुझसे दूर हो गया तो मुझे व्याकुलता होने लगती है, भय होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है जी। और मैं उदास फील करने लगता हूँ। तो क्या इसे मनोरोग की श्रेणी में? या बिल्कुल, ये एक प्रकार का मानसिक रोग है। जी। क्योंकि ये क्या करते हैं, देखिए मानसिक रोग की स्पष्ट रेखा है। कोई भी व्यवहार के कारण जब आप अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को सही ढंग से निर्वाह नहीं कर सकते उन लक्षणों के कारण, तो वो रोग की श्रेणी में आता है। जी तो अगर मान लीजिए कि आप इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं और सडनली आपको स्ट्राइक में आया है कि मेरा फोन कहाँ है, और आपने मीटिंग छोड़ के निकल गए फोन ढूंढने के लिए, जी तो ये कहीं ना कहीं से ये देखेंगे कि असामान्यता का रूप आपको अपने आप ही दिखने लगेगा व्यवहार में। जी जी दूसरा एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं साइबर सेक्स, जी जिसमें अगर कहीं आप कोई भी सोशल मीडिया से ले लीजिए, फेसबुक से ले लीजिए या नेट से ले लीजिए, इंटरनेट से, आप अगर किसी चीज को क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में वही चीज को बार बार देखते हैं, पोर्नोग्राफिक वीडियोस हो गए या कुछ असामान्य संबंध के बारे में दिखाया जा रहा है, आप कंटिन्यूसली अगर आप उसको देखते रह रहे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आप मैक्सिमम टाइम अपने स्कूल का टाइम, अपने फैमिली टाइम को, आप अपने एजुकेशन के टाइम को, सोशल टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके आप उस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जहां आपको 5 मिनट का काम था, आप 3 घंटे तक स्क्रीन टाइम में आ गए। जी। तो ये कंडीशन होती है। एक कॉमन मैं देखता हूं जो है नेट कंपल्शन। स्टॉक मार्केट वाले रहते हैं कि हर 15 मिनट 3 मिनट में चेक करते हैं शेयर का क्या मार्केट में है। एग्जैक्टली जी। तो एक ये हो गया। और दूसरा आप फीमेल्स में देखेंगे, इनफैक्ट मेल्स में भी ज्यादा है लेकिन फीमेल्स में उनसे ज्यादा है। जी। एक होता है कंपल्शन, माने वो शॉपिंग का रहता है हाँ कि बार बार आप साइट खोल रहे हैं, वेरियस साइट जिसमें से आप ये ढूंढ रहे हैं कि मेरे को ये सामान है, वो सामान है, उसमें साइट पे जा रहे हैं, वो सामान देख रहे हैं।
तो आप कंटिन्यूसली 2-3 घंटे आप उसी के अंदर में थोड़ा थोड़ा क्लिक करते इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। जी एक कंडीशन आती है जो जिसको हम कहते हैं साइबर रिलेशनशिप्स बनाते हैं, जी। इसमें कैटफिश कंडीशन होती है। उस कंडीशन में जो व्यक्ति इमोशनली अनस्टेबल है या घबराहट बेचैनी वाले हैं या जिनके संबंध कभी मधुर नहीं रहे या परिवार में माता पिता के साथ संबंध नहीं है, ऐसे लोग वर्चुअली दूसरों के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जी और हो सकता है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करे या आप उस रिलेशन को किस एंड तक लेके जाएं। उसमें आप अपनी सब चीज़ों को इतना गोपनीय रख के करते हैं कि आपको यह फील होता है कि वह मेरा कहीं से शेयरिंग हो रही है या मेरी रिलेशनशिप हेल्दी है। दैट कंडीशन एक ऐसा रहता है कि जहाँ पे रिलेशनशिप एक्सप्लॉइटेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन और रहती है कि अगर हम लंबे समय तक बैठते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, ये शारीरिक रोग के अंदर आता है। जी एक कंडीशन है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं कि लंबे समय तक अगर हम नेट पे बैठे या कंप्यूटर पे बैठे हैं तो यहाँ की एक नर्व होती है जी। जिसको मीडियन नर्व कहते हैं, जी। वो कंप्रेस होती है तो मेरा हाथ सुन्न हो जाता है जिसमें झुंझुनी आती है। और एक होता है फैंटम लिम्ब, ये सबको जानना जरूरी है। जी फैंटम लिम्ब माने होता है कि मोबाइल आपको हमेशा फील होता है कि उसमें कुछ नोटिफिकेशन आया है या वाइब्रेशन आया है, जी जी। तो आप फटाफट ऐसे ऐसे चेक करने लग जाते हैं। हाँ, ये जनरली सभी के साथ होता है। एग्जैक्टली तो ये जब मल्टीपल टाइम्स होने लगता है जी, जी। और आपके कारण वातावरण आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है तो आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता और हाईली अभी लोग इस पे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे जी। हैं, वो है गेम डिसऑर्डर। जी जी हाँ, मैं चाहे आपसे चर्चा offline- करने वाला था। गेम बच्चों में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों गेम के प्रति ज्यादा बच्चे आकर्षित हैं। तो इसमें ये क्या होता है कि इसमें दोनों गेम्स में उतने ही आपको इफेक्ट दिखेगा, जी। ऑफलाइन गेम में या ऑनलाइन गेम। जी जी और इसमें सिंपल सी चीज है कि इस गेम्स में भी डोपामिन का सिक्रेशन फास्ट बढ़ता है। जी जी और बच्चों के साथ गेम्स में क्या प्रॉब्लम होते हैं कि आप अगर एग्रेसिव गेम्स देख रहे हैं जी तो आपकी भाव, आपके विचार, आपकी उग्रता, आपकी चंचलता, ये सब में आपको फर्क दिखने लगेगा, आपकी याददाश्त में फर्क दिखने लगेगा, जिसके कारण परिवार में संबंध खराब होने लग जाएंगे, आपके भोजन पे फर्क आने लग जाएगा। ये इस गेम डिसऑर्डर्स के दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। जी जी तो एक इम्पॉर्टेंट है कि आप देखेंगे आज से कुछ साल पहले एक गेम आया था जिसको हम बोलते थे ब्लू व्हेल गेम, जी। जिसमें बच्चे सडनली सुसाइड करना चालू किए थे। तो उसमें कुछ फेजेस रहते थे कि आप 1 स्टेप कीजिए, 2 स्टेप कीजिए, 3 स्टेप कीजिए। ऐसे स्टेप्स करने के बाद में फाइनल आपका गेम आता था कि आपको अपने आप को खत्म करके उस पिक्चर को पोस्ट करना है। जी जी तो ये चैलेंजेस के रूप में रहते हैं और ये वो बच्चों प्रभावित होते हैं इन चीजों से जो फिजिकल एक्टिविटीज में पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है जी या टीचर्स उनको हेल्प नहीं करते कि आपको फिजिकल गेम्स खेलना है। ऐसे बच्चे जिनको घर पे प्रोत्साहन नहीं मिलता, जो अकेले रहते हैं या ज्यादातर उदास रहते हैं, जो उनकी विचार और भावनाओं को पेरेंट्स रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं अच्छे कार्य को, जी, जी। ऐसे बच्चे इस तरह की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो कि बहुत घातक होता है। और ये दृष्टिकोण से इसमें मैं खाली बच्चों को दोषी नहीं मानूंगा, पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है जितना बच्चों का है। पेरेंट्स अगर डिसिप्लिन और अनुशासन से इन चीजों को रखेंगे तो और वो खुद भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बच्चा तो पेरेंट्स को देख के ही आइडेंटिफाई फॉलो करता है उसको। फॉलो करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पेरेंट्स ही मोबाइल पे है और बच्चे को बोलेंगे कि बाबा आप मोबाइल मत खेलिए, यह चीज तो- बच्चा आपको उल्टा जवाब दे देगा कि मम्मी पहले आप उसमें आप कम कीजिए तो फिर मैं कुछ करूंगा। जी जी तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है उस एंगल से। डॉक्टर साहब, एक चीज देखने में आया कि जैसा बच्चों की माँ, पिता और भाई या और घर में जितने लोग हैं, अधिकांश लोग मोबाइल पे रहते हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा, आप हमारे दर्शक को बताएं कि ये मनोरोग ही हो चुका है, ये कैसा हम देख के बता सकेंगे कि आपके पास या मनोचिकित्सक के पास जाना है, उनको ले जाना चाहिए, कैसे हम देख के उसको अनुभव करेंगे? जैसे सतीश जी मैंने आपको बताया था जी कि उनके व्यवहार में अगर कहीं किसी भी तरह का असामान्यता, जी, जी। बच्चों में जैसे खास करके चिड़चिड़ापन जी। है, गुस्सा है, खाना नहीं खाना है या ओवर ईटिंग करना है, जी। ये कंडीशंस देखेंगे, या फिर फैमिली में कोई फंक्शंस हो रहे हैं उसमें बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जी
तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, कि कुछ तो गलत हो रहा है और आपको उसके लिए सलाह लेनी चाहिए कि क्या किया जाए। आप इम्पोर्टेंट ये भी देखेंगे कि बच्चे का करियर, ग्रेडिंग्स, एजुकेशन पैटर्न जो है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होता जा रहा है। जी जी जी। तो वो एक पैटर्न है जिससे आप समझ सकते हैं कि स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मेमोरी है, हाइपर एक्टिविटीज हो रही है। ये कंडीशंस ही आपको अलर्ट करेंगे कि आपको एक मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। और ये चीज स्पष्ट कर देता हूँ, जो समाज में एक भ्रांति है कि मनोचिकित्सक से मिलने से दवाई ही खानी है। हाँ, ये मतलब लोगों का, ज्यादातर लोगों का सोच है ये कि अगर मनोचिकित्सक के पास ले आ रहे तो मतलब या पागल है, ये शब्द का इस्तेमाल होता है। एक जो स्टिग्मा जिसको कहते हैं, जी। तो वो कलंक के रूप में देखे जाते हैं। वो कंडीशंस ऐसी नहीं है। आप अगर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी जल्दी इंप्रूव हो जाए और उस समस्याओं को अर्ली स्टेजेस में आप हैंडल करने के लायक रहें, ना कि वो रोग की कंडीशन में आप लेकर के मनोचिकित्सक के पास जाए। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो ओवर ईटिंग और बहुत सारे जो सिम्टम्स बताए हैं, तो अगर आप मनोचिकित्सक के पास जाते हैं या आपके पास आते हैं पेरेंट्स, तो कितने दिन का टाइम पीरियड है जिससे बच्चा स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो पाए? देखिए, इसमें कंडीशंस रहती है कि ट्रीटमेंट पार्ट में बिहेवियर मॉडिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को पैटर्न से, उस ऑरा से, उस सिस्टम से, उनको एनवायरनमेंट से बाहर लाना पड़ता है। और जैसे हम बाहर लाते हैं तो उसके लिए आपको पैरेलल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ता है कि जो टाइम आप एक क्लियर कट कर दे कि ये स्क्रीन टाइम है, ये फैमिली टाइम है, या आपका स्पोर्ट्स टाइम है। तो जैसे उनकी पसंदीदा चीज से अगर मैं मोबाइल को कनेक्ट करूंगा, जैसे मुझे बाहर में किसी फ्रेंड से मिलना रहता है, उस टाइम में अगर इस चीज को इन्वॉल्व करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे, देखिए व्यवहार कैसा रहता है कि ग्रेजुअली मॉडिफाई होएगा। जी। तो उसमें आप अगर रहेंगे तो धीरे धीरे ये चेंजेस लाएंगे। इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और फिर धीरे से बच्चे को एजुकेट करते हैं। तो ये कंडीशंस आप धीरे से हैंडल करके, अंदाजन जैसे आपने समय पूछा, तो 6 to 8 वीक्स लगते हैं कि जिसके अंदर में ये चेंजेस आपको मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उतरे, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज। स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर, हृदय रोग, चर्म एवं गुप्त रोग, नेत्र एवं कान, नाक, गला संबंधित रोगों का 24 घंटे होगा इलाज। घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। पता मेन रोड उतई। मोबाइल नंबर 0778 2673 990711 27097 92850 05609। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
एजुकेशन जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी। इनसे चर्चा जारी है। डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि बच्चे, खासकर हम बच्चों की इसलिए बात करें क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है, तो चिड़चिड़े हो जा रहे, आक्रामक हो जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो हो जा रहे हैं, उनके माता पिता मनोचिकित्सक के पास नहीं ले जा पा रहे, तो घर पे रहकर कैसे उनको संतुलित किया जा सकता है? या डेफिनेटली, मैं पहले आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, लेकिन बच्चों को अगर हमें कुछ करना है तो पहले पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा जी। कि जैसे मैं कहता था, हमारे समय में मैं याद था कि हमारी मदर टीवी सीरियल देखती थी जी, और हमें कहती थी पढ़ाई करो, तो ये बच्चे के साथ नाइंसाफी है जी जी। तो बच्चे को वो ट्रस्ट और विश्वास की फीलिंग नहीं आती। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें किस तरह से इसको इन्वॉल्व करें, मतलब इन कंडीशंस को हैंडल करें ताकि बच्चे उसको फॉलो कर सके। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप एप्लीकेशंस को मैनेज कीजिए, कि जितने एप्लीकेशंस रहेंगे उतना आप उसको स्क्रॉल करके उसके पीछे ट्रैप करेंगे तो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा जी जी जी। एक सेकंड आपको एक स्क्रीन टाइम का फ्रेम बनाना पड़ेगा जी, कि मेरे को आज दिन भर में 25 मिनट या 20 मिनट का स्क्रीन टाइम यूज करना है और मोबाइल पे चेक कीजिए। तो आप पहले दिन अगर 3 घंटा या 2 घंटा कर रहे हैं तो उसको 1.5 घंटा करें, 1 घंटा करें जी जी, तो आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ता जाएगा जी। थर्ड पार्ट होता है कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस ब्लू कलर के होते हैं जी जी, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये ऐसे, या MX प्लेयर हो गया। ये क्यों रहते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे मस्तिष्क की उत्तेजना को बढ़ाते हैं जी, और हम जैसे ही उत्तेजना बढ़ती है तो वो मैक्सिमम स्क्रीन टाइम पे फोकस करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि मोबाइल में एक एप्लीकेशन होता है जिसको बोलते हैं ग्रे स्केल, तो आप वो ब्लू स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं जी जी, ताकि वो आपके ऊपर में प्रभाव ना डाले। इसका एक दर्शकों को ये करना चाहिए उससे, ताकि मोबाइल वाला जो जिससे मानसिक रोग हो रहा है तो उससे बचा जा सकेगा। हाँ, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम को कैसे बचा सके जी, सिंपल है कि जो काम का नोटिफिकेशंस नहीं है उसको आप बंद कर दीजिए जी। जरूरी नहीं है कि घर में दूसरे लोग मोबाइल लेके बैठे हैं तो मुझे लेके बैठना है, आप किसी दूसरी चीज पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तीसरा होता है कि एक नो मोबाइल जोन करके घर पे बनाना चाहिए। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है कि फैमिली टाइम के समय, प्रेयर टाइम के समय, डिनर समय, उस समय में आपको मोबाइल, चाहे भगवान धरती पे आ जाए, आपको मोबाइल नहीं छूना है, नहीं छूना है। तो आप क्या करते हैं कि धीरे से धीरे आप कैटेगराइज करते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है और किस समय पे यह चीज मुझे करनी है और नहीं करनी है। आप देखेंगे कि इतने सारे एप्लीकेशंस में आप एप्लीकेशंस को कम कर दीजिए, नहीं तो आप मैक्सिमम टाइम उस पे इन्वॉल्व करते रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस को, और एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, नींद से ये एक ऐसी स्टडीज है कि एक मनुष्य एक दिन में, मतलब एक साल में 17,200 बार उठते बरोबर मोबाइल को टच करता है। हाँ, ये सामान्य सी प्रक्रिया हो गई है। एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें स्टॉप वॉच है, उसमें म्यूजिक है, उसमें भजन है, उसमें अलार्म है। लेकिन यह चीजें क्या करती हैं, आपको तुरंत का तुरंत ब्रेन को एक्टिवेट कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि मोबाइल कम से कम 3 से 4 फीट दूर रखना चाहिए, और आपको एक सरल सा 150-200 रुपए की क्लॉक लेकर के टाइम से उठना चाहिए। आप ये समझिए कि जितना आप उस पर इन्वॉल्व होते जाएंगे तो आप, जैसे कुछ लोग टॉयलेट में लेके चले जाते हैं। अब ये कंडीशंस कैसी हो रही हैं कि हाइजीन से लेकर के, टाइम से लेकर के, जबकि कहते हैं
कि आप 3 से ज्यादा अगर 3 से 4 मिनट से ऊपर टॉयलेट पे बिठाएंगे तो आप रोग की कैटेगरी में आते हैं, पेट की। जी तो अब लेकिन मोबाइल लेकर के आदमी कितने घंटों बैठ जाता है ये मैं बता नहीं सकता, जी, जी, जो जी। कंडीशंस देखते हैं। तो इसको आप रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस कंडीशन को एक और कंडीशन कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, जी कि जैसे हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं जी कि ज्यादा पानी पी करके हाँ। उसमें नींबू रस लेकर के, हल्दी डाल के, खीरा डाल के, पुदीना डाल के, तो जब आप उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं ताकि आप यंग दिखें, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स या मल पदार्थ के साथ में बाहर निकल जाए, जी। तो वैसे हमें हमारे मस्तिष्क के लिए डिटॉक्सिफाई करना चाहिए गैजेट से। जी अब ये डिटॉक्सिफिकेशन का टाइमिंग बड़ा सिंपल है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट समय में ही आप मोबाइल को यूज करें। डॉक्टर साहब, मैं रोकना चाहूंगा कि जैसे अब तो हमारे जीवन का हिस्सा है मोबाइल, तो इससे हम कैसे, अब वो तो ठीक है क्योंकि अब जो आपने बताया जितने प्रकार के मनोरोग हो सकते हैं, लेकिन अब रहते हुए हम कैसे बचे उससे, ताकि वो भी उसका भी उपयोग कर सके और हमारा मनो जो रोग है उससे बचा जा सके। यही चीज मैंने भी हाईलाइट करी थी आपको कि आप अपने एप्लीकेशंस को कम कीजिए, नोटिफिकेशंस कम कीजिए, मोबाइल सोने के 2 घंटे पहले मैक्सिमम मिनिमम 1 घंटा 45 मिनट के पहले आप मोबाइल को टच ना करें, मोबाइल को आप दूर रखें। कुछ स्पेशल टाइम से, जैसे बच्चों के साथ आप बिता रहे हैं, फैमिली टाइम बिता रहे हैं, गुड फ्रेंड्स के साथ में समय बिता रहे हैं, पूजा कमरे में या फिर आप डाइनिंग टेबल पे, इस सर में मोबाइल का यूज़ ना करें ताकि यह मैसेज बच्चों में जाए और बच्चे भी इसको इम्पोर्टेंस दे करके फॉलो करें। जी तो हो सकता है कि अगर आप जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा आप मेंटली फटीग हो रहे हैं। आप सोचिए ना, कंटिन्यूसली आप मोबाइल पे लगे हुए और आप इम्पोर्टेंट काम को छोड़ दिए, जी। कोई आपको इम्पोर्टेंट काम आया, आप अपने आप में थकान महसूस करेंगे। जी जी तो ये कंडीशन मेरे साथ हुई जी कि एक बार मैंने सोचा कि चलो मैं अपना डिटॉक्सिफाई करूंगा। जी सो मैं अपने घर से लेकर के हॉस्पिटल जाने के बीच में 5 किलोमीटर के अंदर मुझे वापस जाना पड़ा। जी जी यह विचार आने लगे कि कोई इमरजेंसीज आ गई, फोन आ गया, फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए या मेरी क्लिनिक से अपॉइंटमेंट्स के लिए फोन आ गए, तो कैसे होएगा। जी और आप विश्वास नहीं करेंगे सतीश जी, इतने में मेरे को वापस जाके मोबाइल लाना पड़ा। एंड दैट वाज द डे कि वहां से मैंने डिसाइड किया कि पहले 3 घंटे, फिर धीरे से मैंने 6 घंटे किया, जी। फिर 9 घंटे किया, फिर अब ऐसा हो गया है कि फिर हफ्ते में 1 दिन किया, आज हफ्ते में 2 दिन मोबाइल बिल्कुल छूता नहीं हूँ। जी और सबको मालूम है कि मेरी अवेलेबिलिटी कहाँ है। मैं इतना महत्वपूर्ण आदमी नहीं हूँ कि लोग मेरे को मोबाइल पे लेकर के पकड़े और नहीं पकड़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम पहले भी वैसा जीवन जिए, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा का सीधा पारिवारिक संबंध में पड़ रहा है। मैं ज्यादा टाइम मोबाइल पे रहूंगा तो अपने बच्चों और फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा। जी जी तो मेरी मैरिड लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज और बच्चों के साथ रिलेशंस भी अनहेल्दी होते चले जी। जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि जैसे आप डाइट के लिए यूज करते हैं या जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को हेल्दी रखते हैं, तो वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टिप्स को आप फॉलो करें ताकि आप इजीली मोबाइल के साथ एक अच्छे संबंध बनाए रखें और उसका सदुपयोग करें, ना कि आप दुरुपयोग करें। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को शॉर्ट में एक संदेश दे दीजिए ताकि पेरेंट्स या बुजुर्ग या जवान सभी के लिए एक संदेश छोटा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए ताकि हम इस मनोरोग से बच सके मोबाइल से रिलेटेड। सतीश जी, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं हमेशा कि आप तनाव के लिए क्या करेंगे, तनाव के लिए क्या करेंगे। मैं तनाव से बहुत दुखी हूँ, बल्कि मेरी समझ सिंपल है, तनाव जीवन का हिस्सा है, तनाव के साथ मुझे रहना है, सिर्फ मुझे तनाव को कैसे मैनेज करना है वो स्किल मुझे सीखना है। तो वही चीजें मोबाइल के साथ है। स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, मोबाइल के साथ रहें, लेकिन उसका उपयोग के लिए उपयुक्त समय पे आप उसको यूज करें और ना कि आप उस समय अपने रिक्रिएशनल टाइम पे यूज करें, ताकि आप कहीं ना कहीं से अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर में प्रभाव या दुष्प्रभाव को पैदा कर सकें। आप स्वस्थ रहिए, ये मेरी सबसे कामना है। मोबाइल जीवन का हिस्सा है, इसे मुझे अपने साथ रखना ही है और उसके साथ चलना है और अच्छे से चलना है। तो समझ के चलना है, तो शायद तक मैं गलती कम करूंगा और स्वस्थ रहूंगा।
डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, जिन्होंने कई सारी बातें बताई मोबाइल और सोशल मीडिया और इंटरनेट से कैसे हम मनोरोग के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान से सुने और अमल करें ताकि मनोरोग से बचा जा सके। नमस्कार।